दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं शारिफ जाफरी। द न्यूज कॉर्नर की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा चल रही है। लोकसभा की अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत की थी। राज्यसभा में भी राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत की है। उसके बाद दोनों पक्षों से यानी विपक्ष और सरकार की तरफ से गर्मा गर्म बहस जारी है। संसद के अंदर राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने बाकायदा विस्तार से सारी बातें रखी थी कि किस तरह हमला हुआ, उसके बाद सरकार ने कौन कौन से निर्णय लिए, ऑपरेशन सिंदूर की तरह किस तरह भारत ने पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाए बिना आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की तो भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के सेना के अड्डे थे उनको तबाह कर नुकसान पहुंचाया गया ताकि पाकिस्तान किसी तरीके की आगे गुस्ताखी न कर सके। संसद में जब राजनाथ सिंह बोल रहे थे उसी दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी उनसे सवाल पूछा, जिसके ऊपर राजनाथ सिंह ने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, वो हर सवाल का जवाब देंगे, हर बात डिटेल के साथ संसद और देश के सामने रखेंगे। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है, आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो, अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य बड़े हो तो छोटे मुद्दों पर, अपेक्षाकृत जो छोटे मुद्दे होते हैं कंपैरेटिवली, उन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे मुद्दों पर ही ध्यान देते रहने से देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान और उत्साह जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान हट सकता है, जैसा कि विपक्ष के हमारे कुछ साथियों के साथ हो रहा है। अब चूंकि विपक्ष के मित्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उचित प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं तो उन्हें मैं क्या बताऊं अध्यक्ष महोदय। मैं लगभग 4 डिकेड से अधिक समय से राजनीति में, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, कभी भी किसी के साथ दलगत राजनीति को मैंने शत्रुतापूर्ण तरीके से जिंदगी में नहीं देखा है मैंने अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज अगर विपक्ष प्रश्न पूछने में असफल है, मैं विपक्ष को उनके इस काम में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के अपने सम्मानित साथियों से ये कहना चाहता हूं कि यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। यह आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। एक लंबा समय हमने विपक्ष का काम किया है, एक लंबा समय हमने सरकारों से सवाल पूछने में लगाया है। जनता ने जब हमें विपक्ष में रहने का दायित्व सौंपा था तो हमने विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका को बड़े ही सकारात्मक तरीके से निभाया भी। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में रहकर हमने कैसे प्रश्न पूछे, इसके कुछ उदाहरण मैं यहां रखना चाहता हूं। 1962 में अध्यक्ष महोदय, चीन के साथ हुए युद्ध में जब दुखद परिणाम आया तो हमने उस समय की सरकार से यह पूछे थे, लेकिन वह प्रश्न यह था कि हमारे देश की धरती पर दूसरे देश का कब्जा कैसे हुआ। हमने यह प्रश्न पूछा था कि हमारी सेना और हमारी जनता अपमानित क्यों हुई। हमने यह प्रश्न पूछा था कि बड़ी संख्या में हमारे सैनिक हताहत कैसे हुए। राजनाथ सिंह जब बोल चुके संसद में तो विपक्ष की बारी थी। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने गौरव गोगोई को खड़ा किया। राजनाथ सिंह ने क्योंकि अपने भाषण में साफ साफ कहा था कि भारत का इरादा किसी जमीन पर कब्जा करने का नहीं था, इस पर
गौरव गगोई ने सवाल दागा कि आखिर ऐसा क्यों था, पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया गया, आखिर ये कब किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। आज भी पुलवामा के हवाले से लोगों को, कश्मीर के लोगों को जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं, उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है। हर रोज उनकी गाड़ियों को रोका जाता है। हर 5 किलोमीटर के बाद पहलगाम का वाकया हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर। किस कानून के तहत? 2000 से ज्यादा लोग, हमारे बच्चे दूसरे दिन से उठाए गए, उनको बदनाम किया गया, जेलों में रखा गया। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया, 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के। उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक यह बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए? इस साने के बाद 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, बेगुनाह घरों में, यह कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? क्या जम्मू कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए? संसद में प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कानपुर के शुभम द्विवेदी का तस्करा करते हुए कहा कि सरकार बार बार लोगों से कश्मीर घूमने जाने के लिए कहती थी, जब लोग पहुंचे तो आतंकियों ने जंगल से निकलकर हमला बोला, जिसमें 26 लोग मारे गए। कुछ समय से हमारी सरकार ये प्रचार कर रही थी कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, कि कश्मीर में शांति है, अमन चैन है। प्रधानमंत्री जी ने खूब भाषण दिए, देशवासियों को कहा कि चलिए कश्मीर चलिए, सैर करिए। कई बार मैंने ये भी देखा मीडिया पर, टीवी पर, कि कश्मीर जाइए, ज़मीन खरीदिए, अब वहाँ अमन चैन है, शांति का वातावरण है। इसी बीच शुभम द्विवेदी, एक कानपुर के नौजवान, और उनके पूरे परिवार ने तय किया कि वो कश्मीर जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ ताश खेल रहा है और ऐसे हंस रहे हैं कि उस वीडियो को देख के किसी का भी दिल टूट जाए कि इस परिवार को इस तरह से उजड़ने क्यों दिया हमने। दरअसल संसद में कहा गया था कि सोनिया गांधी रोती हुई नजर आती थी, तो प्रियंका गांधी ने संसद में अपने भाषण के दौरान कहा कि यकीनन उनकी मां रोई थी। वो तब रोई थी जब आतंकी हमले में उनके पिता 44 साल की उम्र में शहीद कर दिए गए थे। मेरी मां के आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोरदार बहस चल रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को लेकर सरकार से सवाल पूछा कि आखिर सरकार कहां थी, इंटेलिजेंस इनपुट कहां था और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक की गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, 2 लाइनों में
कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। मैं दुनिया को बनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है। दोनों सदनों में लगातार बहस चलती रहेगी। अब से कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में अपनी बात रखेंगे। हम फिर ताजा तरीन अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।